बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम ऐसे तमाम बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बार बार हमारे चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये सवाल कर रहे हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीट्स कब आनी है। तो इस सिलसिले में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आप तमाम लोगों के ये बात नॉलेज में है, तमाम दोस्तों के नॉलेज में है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में और अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे प्रमोशंस का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ हुआ है काफ़ी देर से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ऐसे है क्योंकि पीएमएस की बहुत सारी एक सीट्स जो है वो खाली पड़ी हुई थी। तो अब तहसीलदार बड़ी तादाद में ख़ास तौर से जो 2009 के तहसीलदार थे, तहसीलदार हुए, फिर 1 साल के अंदर ही इनको पीएमएस ऑफिसर बना दिया गया। तो ये जितना एक बैकलॉग था सारा बैकलॉग निकल गया और सीटें एकदम से खाली हो गई। यही फिर नीचे भी एक सिलसिला होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाता है कि जो अब नायब तहसीलदार थे, जो गिरदावर से तहसीलदार बने थे, तो अब उनकी सीनियरिटी लिस्ट तकरीबन फाइनल होने वाली है। तो इस सीनियरिटी लिस्ट के फाइनल होने के बाद अब डीपीसी होगी और एक सिलसिला ट्रिकल डाउन इफेक्ट चल पड़ेगा कि ये नायब तहसीलदार फिर तहसीलदार बना दिए जाएंगे। और पीएमएस में भी बहुत सारी अभी सीट्स जो हैं वो बाकी हैं। जो अब तहसीलदार जो 2022 में आए थे, तो इनको फिर पीएमएस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो डीआईसी या डिपार्टमेंटल इंडक्शन कमेटी की जो मीटिंग होनी है, इसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो सीटें हैं वो एकदम से खाली होने वाली हैं। यही सिलसिला फिर नीचे भी है, बहुत सारे पटवारी साहबान जो है इनको गिरदावर बना दिया गया है और पटवारी की सीटें भी खाली हैं। अब 3 जो सीट्स है बहुत जल्द आने वाली हैं। एक तहसीलदार की सीट्स, क्योंकि तहसीलदार के लिए बहुत सारी सीटें खाली हो गई हैं और जो फंक्शनिंग है नीचे, पल्स प्रोजेक्ट शुरू हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पार्टीशन के लिए। इसके अलावा रेवेन्यू रिकवरी के और बहुत सारे अदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, क्योंकि तहसीलदार एक की पोस्टिंग है किसी भी तहसील के अंदर। तो अब तहसीलदार की सीटें बहुत जल्द अनाउंस की जाएंगी। इसी तरह से नायब तहसीलदार की सीटें बहुत जल्द अनाउंस की जाएंगी। और एक और जो सजेशन है, जो प्रपोजल है, और बहुत जल्द इस प्रपोजल पे काम होने के बाद आप लोगों को खुशखबरी भी मिलेगी कि अब पटवारी की सीटें भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के प्लेटफॉर्म से होंगी। कि पटवारी के प्लेटफॉर्म से भी अब सीटें आने वाली हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं। नायब तहसीलदार के प्लेटफॉर्म से आपको नायब तहसीलदार की सीटों का एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। इसी तरह से तहसीलदार की सीटें जो है वो बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी। आप तमाम दोस्तों को प्रिपेयर होना है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी खबर ये है कि ये सारी सीटें वन पेपर पे होने जा रही हैं। यानी पहले जो आपको 4 पेपर आपके होते थे या 2 पेपर थे, या इसके अलावा जो ऐसे टाइप और ऐसे और ये सारी कंपोजिशन, कम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें थी। तो अब इनसे भी आप लोग बहुत सारे बच्चे परेशान थे। तो इन 3 सीटों के लिए अब ये भी एक प्रपोजल है कि इन पे वन पेपर कराया जाए, क्योंकि एक बड़ा बैकलॉग अभी जो है वो बाकी है। इन सीटों पे गवर्नमेंट चाह रही है कि बहुत जल्द भर्ती करके तो आप लोगों को इंडक्ट कर लिया जाए। तो आप लोगों के लिए बहुत शानदार मौका है। आप लोगों को, आप तमाम दोस्तों को ये भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। आप जनरल एबिलिटी टेस्ट जो 100 मार्क्स का ऑलरेडी जैसे गवर्नमेंट की हिदायत पे और पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पे चल रहा था, तो इसी पैटर्न पे आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन 3 सीटों पे, यानी तहसीलदार पे, नायब तहसीलदार पे और पटवारी पे सीट्स आने वाली है और आपको इसके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।